नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु की सीईओ अनुराधा तिवारी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ब्राह्मण जीन्स का उल्लेख किया। उनका कहना था कि यह उनकी पहचान और उनके समाज के गर्व का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद कई लोगों ने उन्हें जातिवादी करार दिया। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज ने जातिवाद की शुरुआत की और अपने अधिकारों और समानता को बनाए रखा। आज हम इस मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ब्राह्मण समाज का वास्तविक इतिहास और योगदान क्या है। क्या यह सच है कि ब्राह्मण समाज ने जातिवाद की शुरुआत की? आइए हम सच को सामने लाते हैं और ब्राह्मण समाज द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों की जांच करते हैं। ब्राह्मण समाज का इतिहास। ब्राह्मण समाज की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, जब समाज को चतुर्वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया था। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संपादन किया और महाभारत की रचना की। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जो आज भी योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ब्राह्मणों के बलिदान। ब्राह्मण समाज ने हमेशा से ही समाज के लिए अपार बलिदान दिए हैं। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, भी ब्राह्मण थे। लेकिन इनके अलावा भी अनगिनत ब्राह्मण वीर थे जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में बहुत से ऐसे योद्धा और समाजसेवी थे जिनके नाम हमें आज ज्ञात नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया या उनके बलिदानों को उचित मान्यता नहीं मिली। मुगल काल में कई ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। यह भी कहा जाता है कि अनेक ऐसे वीर थे जिनका निशान हमारे पुस्तकों से हटा दिया गया ताकि उनकी वीरता की कहानियां जनवरी से जनवरी तक न पहुंचे। ब्राह्मणों का समाज के लिए योगदान। ब्राह्मण समाज ने शिक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार किया है और समाज को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज ने सामाजिक न्याय का समर्थन किया है, हालांकि इस पर भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं। यह भी सच है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। कैसे आज के समय में आरक्षण के नाम पर ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है? आज के समय में आरक्षण के नाम पर ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। उन्हें जातिवाद का दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आरक्षण की नीति समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। फिर भी यह मानना गलत है कि ब्राह्मण समाज ने कभी जातिवाद का समर्थन किया है। वर्ण व्यवस्था और भगवद गीता। भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन यह कर्म के आधार पर विभाजन का समर्थन करती है, न कि जन्म के आधार पर। गीता में वर्ण व्यवस्था को आधुनिक जातिवादी ढांचे से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष: हमने देखा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा से ही समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह समाज कभी भी जातिवाद का प्रचार नहीं कर सकता। हालांकि आज भी कुछ लोग उन्हें जातिवाद का दोषी मानते हैं। यह समय है जब हमें इस सच्चाई को सामने लाना होगा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव धर्म, शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए काम किया है। ऐसे अनगिनत वीर और समाजसेवी हैं जिनका नाम इतिहास में खो गया है, लेकिन उनका योगदान हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।